बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मरियम नवाज ने भारतीय प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने में भी कोई कसर ना छोड़ी और हुकूमत मुखालफत में आखिरी हद तक चले गई। मरियम नवाज ने जस्टिस फॉर बलूचिस्तान की तस्वीर शेयर करना उनको महंगा पड़ गया। ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं था। कभी जस्टिस फॉर कश्मीर की तस्वीर यहाँ मॉडल टाउन के सानिया की आज तक उन्होंने तस्वीर शेयर नहीं की। क्या वो ये तस्वीर शेयर करके जस्टिस फॉर बलूचिस्तान ताकतवर हलकों को कमज़ोर करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ दिन रात उनसे मुलाकात करने में मसरूफ़ है और उनसे रिलीफ लेने की कोशिशें करते हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है वो इन काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीडीएम के लिए एक और मुश्किल बड़ी बन गई, जिनके लिए आगे निकलना आसान हो गया। वो समझ रहे थे कि मुल्क की इकानमी बिल्कुल ज़मीन बोझ हो गई है और IMF की सख्त शराइत के बाद वज़ीर आज़म का हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर खान ने बेहतर हिकमत अमली माशियत को उठाने लगा है और रिकॉर्ड टैक्स को कलेक्शन में कहा जा रहा है कि 5,000 अरब के करीब 37% इजाफा देखने में आया है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का प्लस पॉइंट है। IMF के साथ भी बातचीत तय की है और उन्होंने डॉलर और सोने में भी गिरने लगे हैं, जबकि IMF को सख्त शराइत मानने की बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान IMF को अपनी शराइत की तरफ ले आए हैं और अनकरीब ये मुआहदा हो जाएगा, जिससे बढ़ती हुई महंगाई पर कुछ कमी आ जा सकती है। यकीनन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोशिशों का नतीजा होगा। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि नैब के हर रोज़ आर्डीनेंस आने के बाद अपोजिशन को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल रहा है। आर्डीनेंस से करप्शन करने वालों को रिलीफ दिया गया है। पहले इस आर्डीनेंस से तकरीबन 5 दर्जन के करीब अपोजिशन रहनुमाओं को भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब नया आर्डीनेंस आया कि ये 5 अक्टूबर के बाद होगा, जिससे अपोजिशन ने इसको वन साइडेड कहा और वो कहा कि हुकूमती चंद वुज़रा जो करप्शन और ब्यूरोक्रेसी मुलव्वस है, ये उनको NRO दिया गया, जिसे वो कबूल नहीं करते। दूसरी जानिब खान ने एक बार फिर ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया है। अपोजिशन का एहतजाज खातर में ना लाते हुए उन्होंने नैब को नया आर्डीनेंस लाने में कहा। उन्होंने कहा है कि इस पर मनोअन अमल होगा। पुराने आर्डीनेंस में जिन पुराने शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल जिन्होंने लूट मार की थी, वो रिलीफ देना चाह रहे थे, जिन्हें आइनी माहिरीन के बाद मशावरत के बाद उस शिक को निकाल कर आर्डीनेंस की दफ़ा 6 में की गई तरमीम के तहत चेयरमैन नैब 4 साल के तक उनकी मुद्दत होगी, जबकि सदर पाकिस्तान उनको अपने ओहदे से निकाल सकेंगे और जुडिशल रेफरेंस भेजना ज़रूरी नहीं होगा नए चेयरमैन नैब के लिए।